समीर कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव है। अभी हम खोड़ा पंचायत के वर्तमान मुखिया सुमंत कुमार के पास है आ चुके हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि मुखिया पद को संभाले हुए इनको 2 साल से थोड़ा सा ऊपर हुआ है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने 2 साल में क्या क्या काम किया है और लोगों को किस तरह से सेवा इन्होंने दी है। सबसे पहले पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। जीतने के बाद आप सबसे पहला काम कौन सा आपने किया था और किस क्षेत्र में आपने किया था? देखिए, जीतने के बाद हमको जनता से इतना प्यार मिला कि हमको लगा कि हाँ, जब लोग रात में जब घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे आपको कोई ना बीमारी हो गया, आपको जाने में असमर्थ है, उस समय गाड़ी 2000 से 1500 रुपया मोतिहारी जाने में भाड़ा देना पड़ता है, जो हमारे जनता के लिए बहुत मुश्किल सी बात है। जो हमने सबसे शुरू जीतने के 1 महीना बाद हमने व्यवस्था किया, जिससे हम मोतिहारी या पटना मुजफ्फरपुर जहां भी जाना पड़ता है मरीजी को, वहां तक हम अपने गाड़ी से फ्री सुविधा छोड़वा देते हैं। सबसे पहला काम आपने किया? पहले जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही था। हमें सुनने में कि जब आप मुखिया नहीं बने थे उससे पहले भी लोगों की सेवा कर रहे थे। उस समय किस आधार पे आप सेवा कर रहे थे? देखिए, मैं उस समय अपने से ट्रेन से, बस से, अपना भी पहले गाड़ी था, उससे हम लोग मोतिहारी, चिरैया, पटना जहाँ भी जरूरत था लोग को ले जाते थे, इलाज करवाते थे और फिर मैं उनको अपने घर लेके आते थे वहां से। आपके इलाके में नहीं पूरे बिहार में नल जल योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, लेकिन आप आपने अपने पंचायत में नल जल को किस तरह से अपने व्यवस्था को बेहतर किया आपने? देखिए, आज से लगभग 5वां महीना में जब पानी का किल्लत हो गया पूरे बिहार में, उस समय सरकार ने हम लोग को 1 रुपया नहीं दिया। हमने अपना 10 लाख रुपया लगाकर पूरे नल जल को फिर से मैंने मरम्मत करा के शुरू कराया और घर घर नल का अपना व्यवस्था किया। उसके बाद भी अगर उससे भी लोग को पानी नहीं पहुंचा तो हमने 4 टंकर रख के और अपने यहाँ दिन भर में 1 टंकर से 10 बार हर गांव, टोला, मोहल्ला में हमने पानी भेजने का प्रयास किया और सब लोग को उस दिक्कत का सामना नहीं करने दिए। हम अपने तरफ से पूरे तैयारी में थे और इसका लाभ सबको मिला। सब लोग बहुत खुश थे। कई ऐसे काम है जिसे सांसद विधायक को करना चाहिए, वो काम आपने किया है। जैसे हमने सुना है कि आपने ट्रांसफर लगवाए बिजली के, उसके बाद में बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं, जहाँ से बाढ़ आती है आपके क्षेत्र में, तो वहाँ के लिए नौका आपने बनवाए। आपने ये सीख कहाँ से मिली आपको? देखिए, अगर मन में सेवा करने का भावना होगा तो ये विचार अपने आप आ जाएगा। जब हम चुनाव नहीं भी जीते थे उस समय भी, अगर मेरा इलाका बाढ़ ग्रसित एरिया है जो कि पूरे पानी से घिर जाता है, कुछ हमारे इलाका जैसे डी महुआई हुआ और मलूटला और बैनाथपुर, इधर कुछ इलाका है जो जाने में असमर्थ होता था, मैंने अपने तरफ से 2 से 3 डेंगी नाव बनवा कर और वहां दिए, जिससे आने जाने में कठिनाइयां कम हो गया और लोग अपना रोज का सामान इधर से उधर करने में लोग समर्थ रहे। आपने ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, बिजली के जो ट्रांसफर आपने लगवाए, तो कहाँ पे आपने लगवाया और किस क्षेत्र में लगवाया आपने? देखिए, अभी तो हम पोल गिरवाए हैं लगभग 200। सबसे पहले जहां भी अगर गांव में मेरे पंचायत या इलाका में अगर प्रॉब्लम हो तो कोई हमसे संपर्क करके मेरे यहाँ से यहाँ जोड़ना है, चाहे तार जर्जर है, चाहे जो भी स्थिति है, वो हम पहले बनवा रहे हैं। अभी शुरू है काम। उसके बाद जस्ट जैसे फागुन आ रहा है, मार्च के बाद में हम पूरे इलाका में जो एग्रीकल्चर का जो काम है बिजली वाला, हर 4 दंकल पे 1 हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे, जिससे पूरे इलाका का पटवन हो सके। महज 2 साल में कई ऐसे मुखिया हैं जिन्हें एक साइकिल खरीदने का हैसियत नहीं था, उनके पास मैं देख रहा हूं कि टॉप मॉडल के स्कॉर्पियो पर चढ़ रहे हैं और टॉप मॉडल के बुलेट पर चढ़ रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक एक 4 चक्का नहीं लिया और जो 4 चक्का आपके पास था उसे एम्बुलेंस आपने बना दिया। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन सेवा के भावना से अगर आपका विचार होगा ना तो सेवा में जाइएगा। अगर पैसा कमाना होगा तो आप तो पैसे के पीछे दौड़िएगा, लेकिन मेरा यह धर्म नहीं, मेरा यह अधिकार नहीं है पैसा कमाना और सेवा। सेवा जहां तक की बात है, हम दिन रात सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, बहुत ऐसा मुखिया जिनका मोबाइल आपको बंद मिलेगा 6 बजे 7 बजे शाम के बाद, लेकिन अगर हमारे मोबाइल पर जब भी कॉल कीजिए, जब भी आपको समय मिले
अगर हमेशा मेरा मोबाइल ऑन आपके लिए तैयार रहते हैं कि जब आप जहाँ थाना में जरूरत हो, ब्लॉक हॉस्पिटल जहाँ भी जरूरत हो, हम जाने के लिए सब तत्पर रहते हैं। मेरा मोबाइल 24 घंटा 2-2 सिम ऑन रहता है। शिक्षा को बेहतर करने के लिए आपने एक बार सांसद को भी स्कूल में विजिट करवाया था और साथ में आप भी उनके साथ में गए थे। देखिए, जब हम चुनाव जीते तो 6 महीना के बाद लगा कि हम लोग असफल रहे हैं शिक्षा के एथी के लेकर, लेकिन उसके बाद हमने बहुत ऊपर तक बात किया। फिर भी मैंने सांसद यहाँ का रामा देवी जी है, उनको मैंने बुलाया और स्कूल का भ्रमण कराया। उसके बाद से जो भी स्थिति था, जो अभी सही है, सही से चल रहा है। उसके बाद के पाठक जी भी आए तो वो तो अपने पूरा अभी तक काम में जोर शोर लगाए हैं। यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोगों को सही शिक्षा और सही स्वास्थ्य मिले, इससे बड़ा कोई कुछ किसी को दे नहीं सकता है। नेता का धर्म होता है कि सही रास्ता दे, बशर्ते नेता किसी को धन दौलत पैसा कौड़ी कभी नहीं दे सकता है। ये तो गलत बात है। लोग का अगर मन में भावना है कि हम अगर मुखिया को वोट दिए चाहे विधायक को वोट दिए उससे हमको लाख 5 लाख का मुनाफा होगा, एक कभी मुमकिन नहीं है ये चीज कि हम उससे पैसा कमाने के लिए इस चीज की है। बस सिर्फ सेवा के भावना से लोग वोट दिया है। सेवा में अगर कमी हो तो हमारे पर उंगली उठाइए, मोबाइल के माध्यम से कॉल कीजिए, जैसे भी हो। हम अगर उस पर तैयार नहीं होंगे तो हमको बोलिएगा कि हाँ आप गलत है, चाहे यह है वो है। ठीक है। अच्छा, हमने सुना है कि दीपावली में आप प्रत्येक खंबे पे, बिजली के खंबे पे आप बॉल लगवाते हैं और जो दीपावली के 6 दिन के बाद जो छठ पूजा होता है तो तमाम सारे छठ पूजा जो करने वाली जो महिलाएं होती हैं उन्हें साड़ी भी वितरण करते हैं आप। देखिए, बिजली के खंभे पे हम तो पूरे आज से नहीं, चुनाव के पहले से भी और आज तक जितने पंचायत में अगर बिजली के खंभे अगर 2000 खंभे उस सब पे हमने बॉल लगाते हैं हर साल। उसके बाद छठ के बेरी हर छठ घाट पर जितना भी सहयोग होता है हम करते हैं। उसके बाद साड़ी वितरण, जो हम हर छठ व्रतियों को अपना प्रयास रहता है कि सबको साड़ी जो भी हमारे तरफ से होता है सहयोग हम करते हैं। ये मेरा धर्म है और जब हमको वोट दिया है तो मेरा अधिकार है कि उन लोगों के लिए मेरा जिंदगी है। जब तक वो लोग हमको साथ देंगे हम उनके साथ हैं। एक आखिरी सवाल, 22 जनवरी को रामलला मंदिर का उद्घाटन बड़े ही भव्य तरीका से हो रहा है। देश के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु भक्त वहां पे आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले अपने पंचायत, प्रखंड और विधानसभा, लोकसभा या पूरे बिहार, पूरे भारतवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं, आने वाले 22 तारीख को अपने घर में कम से कम 10 दिए जलाए, 11 दिए जलाए और भगवान का पूजन करे, भजन करे, अपना फोटो लगा के जितना भी प्रयास हो प्रसाद चढ़ाइए, प्रसाद बांटिए, खिलाइए। कि 500 वर्ष करीब हमारा जो ये केस चल रहा था, जो राम मंदिर को लेकर, जो बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद हम लोगों को इसमें सफलता मिली है, इसको और जोर शोर से हम लोग 22 तारीख को सफल बनाए, यही हमारा कामना है पूरे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुमंत कुमार मुखिया जो खोड़ा पंचायत से हैं और इन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में इन्होंने अपनी बात को रखी है और साथ में ये भी कहा है कि मंदिर जो है, जो रामलला मंदिर बन रहा है उसमें भी लोग प्रसाद खाएं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाएं। और साथ में इन्होंने कई सारे विकास के काम ऐसे किए हैं जो मुखिया है, जो अपना पैकेट, कई सारे ऐसे मुखिया जो अपना पैकेट गर्म कर रहे हैं, उनको सुमंत भाई से कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रणवीर कुमार।